हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद सर आज आपके लिए केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें टॉपिक सेकंड में मैंने रखा है पदार्थ क्या है एवं द्रव्य या पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, सबसे केमिस्ट्री की हमने पहले टॉपिक में चर्चा की थी, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बताने वाले हैं कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो सबसे पहले पदार्थ और द्रव्य की परिभाषा मैंने इसको लिखा भी है, वो जो जनरल पॉइंट है उसको मैंने समझा के ही बताया है, आप लोग ध्यान सुनना और लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात, द्रव्य या पदार्थ क्या है। तो संसार की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, जो गति का विरोध करती हैं, वे सभी द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। या दूसरी हम परिभाषा बताएं तो संसार की वे वस्तुएं जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। जैसे वायु, जल, प्रकाश, टेबल, कुर्सी, चौक, बोर्ड, मार्कर, ये सभी द्रव्य या पदार्थ है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, द्रव्य को मैटर कहते हैं, पदार्थ को सब्सटेंस। इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। द्रव्य एक निश्चित गुण वाला द्रव्य ही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जब द्रव्य का एक निश्चित गुण हो जाए, सभी के गुण तो एक जैसे है नहीं, पेन का गुण अलग है, बुक का गुण अलग है, नोटबुक का अलग है, चेयर का अलग है, तो एक निश्चित गुण वाला द्रव्य ही पदार्थ कहलाता है। अब रसायन विज्ञान में पदार्थ का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान में पदार्थ को 3 प्रकारों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, अगर हम तत्व या एलिमेंट्स, तो पदार्थ का सबसे सरलतम रूप जिसे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा और सरल नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। इसकी हमने दूसरी परिभाषा भी दी है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। तो अब लोहा है, इसमें सभी लोहे के एक जैसे परमाणु, एक बिल्डिंग बनी है, अगर उसका हम एक परमाणु जांच कर लें तो सब लोहे में वैसे ही गुण होंगे। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब तत्वों की संख्या 118 है और तत्वों को भी वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में: धातु, अधातु और उपधातु। धातु मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। तो धातु, सबसे पहले परिभाषा बताएं कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 89 है: सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। तो 89 संख्या है। आवर्त सारणी में मुख्य रूप से इनको बाईं ओर रखा गया है। अधातु, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 22 है: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो इस प्रकार ये अधातु हैं, इनको आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। उपधातु, इनकी संख्या 7 है। जब धातु और अधातु दोनों के गुण जिन तत्वों में पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये उपधातु हैं। इस प्रकार ये तत्वों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं यौगिक या कंपाउंड। सबसे पहले यौगिक क्या है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक संयोग द्वारा जो नया पदार्थ बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक संयोग द्वारा जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जिसका एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। जिसका निश्चित रासायनिक सूत्र होता है यौगिक कहलाता है। जैसे जल,
जल का सूत्र है H2O, चूना CaO, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C2H5OH एथिल एल्कोहल। तो ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। उसके बाद हम बात करें मिश्रण। मिश्रण क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हुए मिश्रण कहलाता है। किसी भी अनुपात में मिल जाए दो या दो से अधिक पदार्थ, और जो पदार्थ बन जाएगा उसी क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। मिश्रण का भी वर्गीकरण है। मिश्रण को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका सभी स्थानों पर संगठनिक अनुपात है वो कैसा होता है? समान होता है। सभी स्थानों पर अगर देखा जाए तो उनका रेशियो सिमिलर होगा, तो वो समांगी मिश्रण है। जैसे शरबत में जब देखें एक गिलास शरबत है तो उसमें चीनी पूरे गिलास शरबत में, एक गिलास में कैसा होगा? हर स्थान पर समान होगा। व्रायन यानी नमक का घोल, मिश्र धातु है आदि। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन सभी स्थानों पर एक निश्चित अनुपात नहीं रखता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू और जल का मिश्रण। जब बालू को जल में घोल दिया जाता है तो बालू तरी में बैठ जाती है और वाटर ऊपर रहता है। तो इस प्रकार ये कौन सा? विषमांगी मिश्रण है। ऐसे हम कहें चूना पानी, जब चूने को जल में घोला जाता है तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण बनाता है, क्योंकि चूना भी तली में बैठ जाता है। धन्यवाद। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर। मेरा मोबाइल नंबर है PDF फाइल पाने के लिए 9165104403।